कसम 90.8 FM। और आज एक ख़ास डे है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे करके पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और जी हाँ, आज के इस ख़ास डे के मौके पर आज मेरे साथ ख़ास दो मेहमान जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी पूछूंगी आज के इस ख़ास डे से रिलेटेड। सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए। FM रेडियो 90.8 के साथ जुड़े हमारे लिसनर्स को आप लोग थोड़ा बहुत वुमेन डे के ऊपर बताइए। सबसे पहले तो आप लोग अपने बारे में थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों को। तो मेरा नाम कुलतुल अख्तर है। तो वुमेंस डे जैसे हमें पता है कि हम लोग मार्च 8 को एज एन इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद यही है कि वुमेन को एम्पावर देना, यानी कि उनको अपना पावर दिखाना कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि अब देखिए हर फील्ड में अभी पहले की तरह वुमेंस पीछे नहीं है। हर फील्ड में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं मर्दों के साथ। तो मेन मकसद इसका एक मोटिव यही है कि वुमेन्स जो हर जगह कहीं भी हो, उनको अपना स्किल जो है वो छुपाना नहीं है, उनको अपने टैलेंट को आगे लाना है। तो जितना हो सके वुमेन्स को क्या करना है, अभी हम कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई औरतें हैं, तुम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अच्छा तुम लड़की हो, तुम ज़्यादा देर बाहर नहीं रुक सकते। तो ऐसी चीज़ों का जो सोच था पहले ज़माने में, उनको बदलने के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप थोड़ा वुमेंस डे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नरगिस बानो है। तो आज हम सब यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आज हमें वुमेन्स को पूरा हक़ मिलना चाहिए। उनको लड़कियों के बराबर वो हर काम कर सकते हैं जो एक मर्द करते हैं। तो वुमेन्स को भी वो सब मिलना चाहिए, वो सारे हुकूक मिलने चाहिए। तो मैम, मैं पूछना चाहूँगी, आज भी कहते हैं औरत सेफ नहीं है। आज के इस दौर में औरत सेफ नहीं है, तो आपको क्या लगता है? अपने हिसाब से थोड़ा बताइए इस बात को। जी, जो ये आपने लाइन कहा कि औरत सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भी गलती है। हम क्यों अपने आप को डरपोक मान के चल रहे हैं? हम क्यों अपने आप को कमज़ोर मान के चल रहे हैं? क्योंकि देखो, नज़रिया लोगों का हर किसी का सेम नहीं होता। हम कहते हैं ना कि हमारे एक इंसान के अपने 5 फिंगर्स बराबर नहीं हो, तो लोगों के नज़रिया कैसे सेम हो सकते हैं? ठीक है, तो अभी ज़माना इतना आगे बढ़ गया है कि हर जगह कोई सेफ होगा नहीं होगा, इसका गारंटी हम नहीं दे सकते। उसमें क्या करना है, हमें बीइंग ए गर्ल हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है सबसे पहले। ठीक है, लोगों के नज़रिए के हिसाब से हमें नहीं चलना है। हाँ ठीक है, हम अपने लिमिट्स को क्रॉस न करें, हम अपने लिमिट्स को याद रखें कि भाई हमें किस हद तक चलना है। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई औरतें कुछ भी करें, कुछ भी पहने, कुछ भी वो खाए पिए, है ना, उनको रोक टोक नहीं होना चाहिए। क्यों? हर मर्द को जब हुकूक मिल रहा है तो औरतों के लिए क्यों नहीं? अभी तो बहुत सारे पॉलिसीज निकले हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये सारे बहुत सारे स्कीम्स भी निकले हुए जिसमें लड़कियों को तरजीह दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो हम बीइंग ए गर्ल हमें खुद को कमज़ोर कभी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाले बंदे को अगर कोई आपको कमज़ोर साबित करना चाहता है तो उसे और पावर मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, उस बंदे को गलत साबित करना है कि भाई जो तुम ये सोच के चल रहे हो, अपने माइंड में ये बिठा के चल रहे हो कि भाई तुम लोग कमज़ोर हो बोल के, ठीक है, उस नज़रिए को तुम बदलो। क्योंकि हम फीमेल बीइंग ए गर्ल हम लोग कमज़ोर नहीं है। ठीक है, तो मर्दों को अपना नज़रिया बदलना चाहिए। वो क्यों ना फीमेल वो सेव करा सकते हैं, है ना, फीमेल को वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों गंदी नज़र से देखेंगे? अगर हो सकता है फीमेल बहुत ही स्किल्ड हो तो उनको आगे बढ़ने क्यों नहीं देंगे? आपके घर में ही देखो, आपकी बहनें, आपकी माँ, उनमें बहुत सारे टैलेंट होंगे, उनको क्यों पीछे रख के हम चलेंगे? उनको भी आगे बढ़ने का मौका तो मिलना चाहिए। उनका भी तो बराबर हक है कि वो अपना खुद से कमा सके, खुद से चीज़ें कर सके, है ना। तो इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई हमें अपने से कम किसी को नहीं समझना चाहिए। मैम नरगिस, आपसे पूछूं एक सवाल, लोगों के माइंड को कैसे सेटअप करें कि यार औरत एक मर्द के जितने काम कर सकते हैं मार्केट में आके, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मर्द के बराबर कंधे से कंधा मिला के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक औरत के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर लोगों के माइंड को कैसे सेटअप करते हैं? मैम हमें जैसे मैंने बताया कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें एक औरत है, हम खुद डरते हैं। तो मैम हमें नहीं डरना नहीं चाहिए, हमें लोगों को
लोग क्या बोलेंगे ये नहीं सोचना चाहिए। हमें खुद को आगे ले जाना है, हमें लोगों की ये नज़रिए को नहीं देखना है। तो लोगों को दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी मर्दों की तरफ हम भी ये काम कर सकते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें उस चीज़ को इक्वल जैसे बॉयज़ करते हैं उसी के साथ हमें भी वो सब करना है, लेके चलना है। थैंक यू मैम। आखिर में आप दोनों से मेरा सवाल है, हमारे लिसनर को स्पेशली FM रेडियो 90.8 के लिसनर को क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या आप लोग के मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट? जी, सबसे पहले मैं एंड में भी स्टार्टिंग में भी आप लोग को थैंक यू बोलना मैं चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने हमें मौका दिया आज के इस मौके पर यहाँ पर आने का, यहाँ हमें इनवाइट किया, हमें बोलने का मौका दिया, तो उसके लिए थैंक यू। बाकी अभी जो लिसनर्स हैं उनके लिए भी हम एक मैसेज पास करना चाहते हैं कि बीइंग ए गर्ल, ठीक है, बीइंग ए गर्ल आप अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस ना करें, आप बहुत ही स्ट्रांग हो। जब आप घर बैठ के पूरे फैमिली को संभाल सकते हो, अपने घर को चला सकते हो, तो आप पूरे जगह अपने मुल्क को क्यों नहीं चला सकते। आपने देखा होगा हर जगह फीमेल्स भी अभी हर गवर्नमेंट की हर फील्ड में वो लोग आगे पहुंच रहे हैं, ठीक है, हर जगह वो लोग आगे जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी एक्टिविटी में हो, फीमेल आगे जा रहे हैं। तो अभी स्पेशली मैं यहाँ की लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि मैं भी यहीं की ही हूँ, ठीक है, मैं भी यहीं की हूँ। जब मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करूँगी तब जाके तो मैं फेल हो जाऊँगी, तब जाके मैं पीछे हटूँगी। जब मैं खुद को अपने आप पे भरोसा करके चलूँगी तो क्या होगा कि भाई आपको जब अपने आप पे भरोसा होगा आप अपने से खुद से बीट कर सकते हो, यानी कि खुद के डर पे काबू कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो गर्ल्स आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को भी पीछे नहीं हटना है, हर जगह आप लोग को आगे बढ़ना है। और उनके पेरेंट्स से भी, उनके मेल पेरेंट्स से, भाइयों से या फिर उनके जो भी रिश्तेदार हैं, स्पेशली मेल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने घर में जो महिलाएँ हैं उनको पीछे ना छोड़ें, उनको भी अपने जैसा ही बराबर का हक दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के अपने कीमती वक्तों में से वक्त हमें दे दिए। आज के स्पेशल वुमेन डे के ऊपर बहुत सारे बातें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को शेयर की है। उम्मीद करते हैं हमारे जितने लिसनर हैं वो लोग आप लोग की बातों को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ सुनेंगे और इंजॉय करेंगे। जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे साथ एक खास शख्सियत जुड़े हुए हैं, मैम नरगिस से हम पूछेंगे आज के इस वुमेन डे, स्पेशली आज के इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर औरत की हुकूक, यानी कि आज के स्पेशल डे से रिलेटेड मैम थोड़ा बहुत अपना लाइन करेंगे हमारे लिसनर को स्पेशली। हौसलों से बढ़ती ऊंची उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान। हौसलों से बढ़ती ऊंची उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, मत कर नारी का अपमान। सबके जीवन का आधार है वो, मत कर नारी का अपमान। सबसे पहले मैं सभी मेरा भाषण सुनने वाली सभी खूबसूरत महिलाएं आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आज मैं इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। महिला दिवस महिलाओं और पुरुषों के समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हर किसी को जीवन में एक महिला की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। कभी माँ, कभी बहन तो कभी बेटी के रूप में महिलाएं हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और समाज व देश के विकास के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रही है। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि उनके बड़े योगदान को स्वीकार करने के बाद भी महिलाओं को पुरुष के मुकाबले मध्यम स्थान दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, लता मंगेशकर जैसी अनेक महिलाओं ने दिखा दिया है कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं। महिला दिवस बस एक दिवस क्यों, नारी के नाम मनाना है। हर दिन हर पल नारी उत्तम माने, यही नया जमाना है। आइए हम सभी इस विशेष दिन के लिए केवल महिलाओं के
सम्मान और प्रशंसा का स्मिट न करें। हर दिन महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। दिन होना चाहिए नारी का नाम, बिना रुके करती है वो हर एक काम। उनके लिए ना करो समर्पित सिर्फ एक दिन, नारी को करो नमन प्रतिदिन। With this beautiful quote, I am Manju, here to deliver a speech on empowering women, shaping a better tomorrow. As we celebrate 49th International Women's Day, this year it is essential to reflect on the progress we have made and the challenges that still lie ahead in achieving gender equality. The theme decided by the United Nations for International Women's Day year is Invest in Women, Accelerate Progress, while the campaign theme for the same year is Inspire Inclusion. Despite the progress we have seen over the years, women across the globe still face barriers and stereotypes, and proving to be inspiration. Undoubtedly, women who have broken barriers paved the way for future generations. International Women's Day is a reminder for all of us to realize women's potential and create a world where every woman and girl feels safe and empowered. Thank you and have a good day. Good morning to one and all listeners of FM 90.8 Banking. I am Azia and today I would like to share my thoughts about this wonderful day. First of all, let me wish a happy Women's Day to all the beautiful and courageous women. International Women's Day is celebrated across the world every year on 8th March to honor the achievements of women in various fields. It is celebrated to express the appreciation, respect, love, and care towards all women. The significance of this day is increasing over year. It is really good to have a special day where women are appreciated and honored. Today, women are self-dependent and are giving a big contribution to the development of the society and the country, and they have always been doing so. Every woman is equally important, even if she is a working or a homemaker, taking care of her family and children. Almost every woman is independent and they are strong enough to take care of themselves. They have become more self-confident. Everyone should realize that they all are born and brought up only because of the strong willpower of a woman. It is so sad to see and hear that still many women are facing a lot of issues. They are treated very badly. I think that is all only because of the lack of education. So it is important from the childhood itself. Our babies must come to know that each woman standing in front of them are the real warriors, and make them understand that every woman should be given enough respect, love and care. With this I am concluding my words with a poem. नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है। नारी भी छू सकती है आकाश, उसे बस इसे है मौके की तलाश। अब अबला नहीं रही नारी, अबला सबला बनने की कहानी है जारी। आओ मिलकर करे उन्हें नमन जिन्होंने दिया मानवता को जीवन। जब नारी को उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। समानता का अधिकार पाए, महिलाएं अब आगे आए। नारी को प्रकृति ने दी है शक्ति सारी, अपमान ना करो इसका कह कर बेचारी। आओ मिलकर करें उन्हें नमन जिन्होंने दिया मानवता को जन्म। बहुत बहुत शुक्रिया नमो मर्जिया अपने इस टॉपिक के लिए। इतने अच्छे लाइन जो आपने शेयर किए हमारे लिसनर को, स्पेशली आप 90.8 को जो सुनते हैं उनके लिए इतने अच्छे टॉपिक आपने लाए, बहुत बहुत धन्यवाद।